आप सभी को जय हिंद। आज मैं आपके बीच सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आ चुके हैं और उनकी कंप्लीट डिटेल लेके आपके बीच हाजिर हूं। 21 तारीख को फॉर्म आए थे और जो लोग हमसे टेलीफोन के माध्यम से और टेलीग्राम वीरधरा सैनिक अकेडमी से जुड़े हुए थे, उनको उसी वक्त जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई तुरंत अवगत करवा दिया था। आज मैं सभी यूट्यूब से जुड़े हुए लोग हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हुए हमारे अपने हैं, उनके लिए ये वीडियो साझा करने आया हूं। तैयारी जीत की, तैयारी ऑफिसर बनने की, तैयारी इतिहास रचने की, तैयारी देश के लिए कुछ बड़ा करने की। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं, तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हीं में से एक है सैनिक स्कूल, जिसके बारे में, जिसकी एग्जाम प्रक्रिया के बारे में अपन जानने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सैनिक स्कूल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसका पेपर कंडक्ट करवाती है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। आप इस पे जाओ, ये गूगल पे डालो, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। सर फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे? 21/10/2022, 21 अक्टूबर 2022 से सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 के फॉर्म आए थे। सर अंतिम डेट, लास्ट डेट 30/11/2022, 30 नवंबर 2022। जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, अभी तक हमने भी हमारे बच्चों के 5 तारीख से हम फॉर्म लगाना स्टार्ट करेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी 30 तारीख बहुत लंबी है। 2023 सैनिक स्कूल एग्जाम। सबसे पहले अपन सैनिक स्कूल एग्जाम की एज के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। बहुत सारे अभिभावकों का सपना होता है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है ऑफिसर बनने का। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया के बारे में, सैनिक स्कूल की एज क्राइटेरिया के बारे में अपने को जानना चाहिए कि 2023 में एज क्या रहेगी। सर जो बच्चा 10 से 12 साल का है, अगर सही समझें तो 1/4/2011, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच है, वो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सर अगर मेरी डेट 1 अप्रैल 2011 हो या मेरी अप्रैल 31 मार्च 2013 हो, तब ये बोथ इंक्लूड हैं, चाहे इनके बीच में हो चाहे इन दोनों तारीखों को हो, आप अपना सैनिक स्कूल का फॉर्म लगा सकते हैं 6th क्लास के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं जनाब। 9th क्लास के लिए एज होनी चाहिए 13 to 15 ईयर। 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के मध्य, और बोथ डेट यहां भी इंक्लूड रहेंगी। अगर आपका 1 अप्रैल 2008 को बर्थडे है या बर्थ है, या 31 मार्च 2010 को बर्थ है, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। सर 6th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए बॉयज और गर्ल्स, 6th क्लास के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए फॉर्म लगेंगे। जिस टाइम हमने सैनिक स्कूल की एग्जाम दी थी, उस टाइम सिर्फ बॉयज को लेते थे। अब हमारे बेटे और बेटियां दोनों देश के लिए ऑफिसर बनेंगे, दोनों देश के लिए बेहतर करेंगे। उसके बाद अपन 9th क्लास की बात करेंगे। 9th क्लास में अभी तक केवल बॉयज फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है सैनिक स्कूल सोसाइटी प्लस जो पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट मोड पे
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जो स्कूलें, जो सैनिक स्कूलें नई बन रही हैं, उनमें गर्ल्स और बॉयज दोनों को देश के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए मौका दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम फॉर्म फीस। जनरल वार्ड, जनरल के लिए वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सन, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्राइमल लेयर, इसके लिए फीस कितनी रहेगी? 650 रुपए। उसके बाद एससी और एसटी के लिए फीस कितनी रहेगी? 500 रुपए। क्या सर बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सेम रहेगी? जी जनाब, दोनों के लिए सेम रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्जाम डेट के बारे में। 8 जनवरी 2023 फॉर्म आने से पहले हमने ये बता दिया था कि 8 जनवरी 2023 को आपका एग्जाम होगा और सेम वही डेट आई है। 6th क्लास का जो एग्जाम होता है वो कितने मिनट का होता है? 150 मिनट का। और 9th क्लास का 180 मिनट का। 5th क्लास का एग्जाम 8 जनवरी को 2 पीएम से 4:30 पीएम के बीच, 2 पीएम से लेके 4:30 पीएम तक होगा। और 9th क्लास का एग्जाम 2 पीएम से लेके 5 पीएम तक होगा। ठीक है जनाब, और आगे बढ़ते हैं। 9th क्लास, अब अपन सिलेबस जानते हैं। 9th क्लास में मैथ आती है, उसके बाद इंटेलिजेंसी या रीजनिंग, उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज में अपन हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्षेत्रीय भाषा भी हैं, लेकिन जो कैंडिडेट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देते हैं, उनमें से ज्यादातर इंग्लिश चूज करते हैं और बहुत से लोग हिंदी भी चूज करते हैं। मैथ में 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मैथ का पेपर 150 नंबर का। उसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर की आपकी रीजनिंग। उसके बाद लैंग्वेज जो आप चूज करोगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी, 2 नंबर का ईच क्वेश्चन, 50 नंबर का लैंग्वेज। जीके, इसमें जीएस और करंट के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का आपका पेपर। टोटल सैनिक स्कूल 6th क्लास के लिए कितने नंबर का पेपर होगा? 300 नंबर का। इसका जनाब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 9th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए मैथ 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, मैथ 200 200 नंबर की। इंटेलिजेंसी 25 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर की इंटेलिजेंसी या रीजनिंग। उसके बाद इंग्लिश, यहां पे आप लैंग्वेज 9th क्लास में सेलेक्ट नहीं कर सकते। 9th क्लास में पेपर देने वालों को इंग्लिश ही लेनी होगी, इंग्लिश में ही आपका पेपर होगा। जनरल 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का जनाब आपका पेपर। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर की आपकी जनरल साइंस। सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का, और कितने नंबर की हो गई सोशल साइंस? 50 नंबर की। तो 200 और ये 200, टोटल आपका 400 नंबर का 9th क्लास का पेपर होगा। सर 6th क्लास में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पेपर देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। और 9th क्लास के लिए केवल इंग्लिश मीडियम में पेपर दिया जाएगा और इंग्लिश ही आपको चूज करनी होगी, यहां लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए? आपकी एक प्यारी सी फोटो, उसके बाद आपके सिग्नेचर, उसके बाद जो फॉर्म फिल कर रहा है आपका बच्चा, उसके लेफ्ट हैंड का निशान, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसियल सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। जिसके पिताजी डिफेंस में हैं, जिनके मम्मी डिफेंस में है, उनके डिफेंस से रिलेटेड
जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगेंगे। उसके बाद आपका अगला सवाल कि सर पेपर किस मोड में होगा? पेपर OMR सीट पे होगा, ऑप्टिकल मार्क रीड। उसमें आपको गोले काले करने हैं। जिस वक्त हमने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था उस वक्त हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, लेकिन आजकल वो सारी चीजें हटा दी गई हैं। आजकल आपका OMR बेस्ड एग्जाम होता है, MCQ बेस्ड एग्जाम होता है। आगे मैं आपसे और जानकारी साझा करूंगा। उसके बाद बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, लेकिन कई लोग बाग बहुत फीस ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे नंबर 8852932020 पे भेज दीजिए। आपको फॉर्म से संबंधित कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म हम खुद फिल करेंगे और जो फीस अपन NTA को सैनिक स्कूल सोसाइटी जो हमसे चार्ज ले रही है, हम आपसे उतनी ही फीस लेंगे। हमें कहीं कोई एक्स्ट्रा चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी पेपर की टेंशन या आपकी फॉर्म भरने की टेंशन यहाँ खत्म होती है। आप तैयारी करने के लिए वीरधरा सैनिक अकेडमी से जुड़े रहिए। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।